क्या आप महिलाओं का महीने के दौरान एक्सरसाइज करना सही है या गलत, जानेंगे आज हम इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रितिका शर्मा और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूं। चलिए आज हम जानते हैं कि क्या महिलाएं एक्सरसाइज महीने के दौरान कर सकती हैं या नहीं, पहली चीज़। दूसरी, एक्सरसाइज करने से उनको क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं। तीसरी चीज़, महीने के दौरान महिलाओं के लिए कौन सी एक्सरसाइज करना बेहद सही माना जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इन सभी जानकारी को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सर्कुलेट कीजिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, अक्सर महिलाओं को ये डाउट रहता है कि क्या एक्सरसाइज करने से महीने के दौरान उनकी माहवारी में कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, या एक्सरसाइज करना उनके लिए बहुत सही है। तो आज इस क्वेश्चन का मैं इस वीडियो में आंसर करती हूँ। सभी महिलाएं जिनको महीना होता है और उनको महीने के दौरान किसी भी तरीके की ब्लीडिंग होती हो, स्कैंटी हो, हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो हो, साथ ही साथ अगर उनको सीवियर क्रैम्प्स पड़ते हों, ठीक है, पेनलेस आपको मेंसेस होना पॉसिबल नहीं होता है, हल्का फुल्का दर्द हर महिला को होता है, तो सभी महिलाओं के लिए एक्सरसाइज करना महीने के दौरान बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके की एक्सरसाइज उनको फ़ायदा दे सकती हैं, क्योंकि एक्सरसाइज जो लाइट एक्टिविटी के अंदर कंसीडर होती हैं वही महिलाओं को अपने मेंस्ट्रुअल डेज में यानी माहवारी के समय जब महीना आता है तो लो एनर्जी कंज्यूमिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अगर आप हाई एक्टिविटी वाली एक्सरसाइजेस करते हैं तो महिलाओं को नुकसान होता है। अब आगे हम बात करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज आपको किस तरीके से मदद करती है। देखिए, जनरली हर महिला को अपने महीने के दौरान लाइट एक्टिविटी जिसको मैं कह रही हूँ वो एक्सरसाइज होती है वॉकिंग, योगा और स्विमिंग। इन तीन एक्सरसाइजेस का अगर महिला अपने दिनचर्या में इंक्लूजन करती है तो उसको बहुत ही फ़ायदा होता है। अगर आप वॉक करते हैं महीने के दौरान, ठीक है, तो उसमें आपको दो चीज़ों में फ़ायदा होगा। एक तो आपका फ्लो नॉर्मल होगा, दूसरी चीज़ जो आपको पेन और जो क्रैम्प पड़ते हैं महीने के दौरान उनके अंदर आपको रिलीफ महसूस होगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम वॉक करते हैं तो हमारी बॉडी एक पदार्थ रिलीज़ करती है, उसका नाम है एंडोर्फिन। तो ये जो एंडोर्फिन होता है, ये पदार्थ आपकी बॉडी के अंदर जो क्रैम्प्स आते हैं महीने के दौरान उनको ईज आउट करने में मदद करता है, क्योंकि एंडोर्फिन्स को हम लोग नेचुरल पेन किलर बोलते हैं, ठीक है। ये बॉडी का खुद का मैकेनिज़्म है, बॉडी खुद से ये पेन किलर प्रोड्यूस करती है एंडोर्फिन के नाम से, और ये आपके पेन को, क्रैम्प्स को ईज आउट करने में मदद करता है। तो जिन भी महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, महीना उनको आया हुआ है, वो नॉर्मल वॉकिंग कर सकती हैं और अपने पेन को नेचुरल तरीके से कंट्रोल कर सकती हैं। दूसरी एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया, योगा बहुत अच्छी बेनिफिशियल चीज़ है अगर आप केवल उसके अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और कुछ पोस्चर प्रैक्टिस करें। उससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। आपका जो यूट्राइन फ्लो है ब्लड का वो अच्छे से आपको, अगर किसी को स्कैंटी या क्लॉटेड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की शिकायत है वो योगा से इम्प्रूव होती है, ठीक है। उसके अलावा जो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स में जो स्पाज्म हुआ है वो रिलीज़ आउट होता है, आपकी मसल्स को एक रिलैक्सिंग जो है फीचर देखने को मिलता है कि हाँ, स्ट्रेच करने से मसल रिलैक्स हुई है। और ऐसा होता क्यों है? वही एंडोर्फिन की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये आपकी बॉडी का नेचुरल पेन किलर है। तो ये तो हुआ कि भाई आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए पीरियड्स के दिनों में या नहीं। तो आई होप अब तक आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि महीने के दिनों में लाइट एक्टिविटी एक्सरसाइज करना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब आगे मैं इस वीडियो में फर्दर बात करूँगी कि क्या बेनिफिट हैं अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट हैं। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि महिलाओं को मैं जितनी लड़कियों को और महिलाओं को जानती हूँ, मैक्सिमम अपने पेन के लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, कुछ ना कुछ पेन किलर्स लेती हैं। लेकिन अगर आप ये एक्सरसाइज लाइट वाली अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपका पेन खुद ब खुद रिड्यूस होगा। तो सबसे पहला बेनिफिट तो आ जाता है कि आपको मेंस्ट्रुअल पेन में आराम महसूस होगा, ठीक है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं वो कम पड़ेंगे और साथ ही साथ उनकी इंटेंसिटी कम होगी, पेन भी कम होगा अगर आप रेगुलर लाइट एक्सरसाइज अपने महीने के दौरान करते हैं तो।
तीसरा बेनिफिट ये है कि आपका मूड इम्प्रूव होता है। अक्सर आपने देखा होगा जब महिलाओं को ब्लीडिंग होती है महीने के अंदर, उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ठीक है। तो मूड स्विंग्स क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा सीरोटोनिन लेवल गिर जाता है उस टाइम। तो जब सीरोटोनिन लेवल गिरता है तो हमारा ये जो मूड स्विंग्स हैं, इसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में कंसीडर करते हैं। तो जब ये गिर जाता है तो काफ़ी ज़्यादा, कभी फीमेल बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं, टेम्परामेंट इश्यूज़ आते हैं। अगर आप नॉर्मल वॉकिंग कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं तो उससे क्या है कि आपका सीरोटोनिन लेवल बढ़ेगा, जिससे कि आपके जो मूड है उसको इम्प्रूव करने में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये तो हुआ आपका तीसरा बेनिफिट। अगला बेनिफिट क्या है कि आपके जो जॉइंट्स हैं उन पे जो स्ट्रेन है, अगर आप स्विमिंग करते हैं, आपको स्विमिंग आती है या आप स्विमिंग क्लासेस ले चुके हैं और आप स्विमिंग करते हैं, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि जो आपके जॉइंट्स में स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, वो आपको स्विमिंग से आराम मिलेगा। क्योंकि स्विमिंग के अंदर जब आपकी बॉडी पानी में फ्लोट करती है तो पानी का ही एक ब्योएंसी फोर्स होता है, जिसकी वजह से आपकी जो जॉइंट्स हैं उसका स्ट्रेन सब रिलीफ होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करने से क्या बेनिफिट होता है? देखिए, आपने देखा है आजकल की दिनचर्या में नींद सबकी हैम्पर होती है, और जब महिलाओं को माहवारी होती है उस टाइम पे तो उनको स्लीपलेसनेस नाइट्स का भी सामना करना पड़ता है। तो अगर आप यूजुअली ये लाइट वॉकिंग, योगा, स्विमिंग, अपने एक्सरसाइज का जो शेड्यूल है अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो आपको नींद भी अच्छी आती है, ठीक है। तो एक बेनिफिट अच्छी नींद भी है इसका। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेनिफिट है कि आपको जब भी मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो ब्लोटिंग फील होती है महिलाओं को, उस ब्लोटिंग में भी एक्सरसाइज से काफ़ी फ़ायदा उनको मिलता है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या फ़ायदे हैं एक्सरसाइज करने के, और मैं हर लाइन में आपको अब तक तो आपको पता चल चुका होगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हर लाइन में उन एक्सरसाइजेस का नाम लिया है। फिर भी मैं आपके लिए ब्रीफ कर देती हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आप अपने महीने के दौरान कर सकते हैं। नंबर 1, नॉर्मल वॉकिंग। आप आधे घंटे से 40 मिनट की वॉक कर सकते हैं अपनी गली में, अपने छत पे, अपने गार्डन में, कहीं पर भी, ठीक है। नंबर 2, आपका योगा। आप योगा की बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ठीक है। आप पोस्चर बना सकते हैं, आप आप जो प्राणायाम होते हैं उसमें ब्रीदिंग के और सूर्य नमस्कार, ये 2-3 चीज़ें सीख के कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका स्विमिंग, अगर आपको स्विमिंग आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती, सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। तो जिन लोगों को स्विमिंग आती है उन लोगों के लिए वॉकिंग, योगा और स्विमिंग 3 एक्सरसाइज हैं। जिनको स्विमिंग नहीं आती वो वॉकिंग और योगा से भी काफ़ी बेनिफिट पा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या आपको नहीं करना चाहिए या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपकी बॉडी हैम्पर होती है अगर आप मेंसेस के दौरान एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। मेंसेस के दौरान एक्सरसाइज आपको लाइट अलाउड होती है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिगरस वर्कआउट, इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो वो आपकी बॉडी को हैम्पर कर सकता है। हैम्पर कैसे करेगा? सबसे पहली चीज़, अगर आपने इंटेंस वर्कआउट अपने महीने के दौरान किया है तो वो आपकी बॉडी को डिस्कम्फर्ट देगा, आपका पेन शूट करेगा, आपके जॉइंट्स, आपके क्रैम्प्स के जो पेन है वो बढ़ जाएंगे और ओवरऑल डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम लोग मना करते हैं कि आप मेंसेस के दौरान कभी भी इंटेंस वर्कआउट ना करें। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि एक्सरसाइज लाइट हो, जो मैंने आपको पहले बताई हैं, और रिगरस वर्कआउट बिल्कुल ना करें। दूसरी चीज़, आपकी हर महिला की बॉडी डिफरेंट है, तो इसलिए आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी कितनी इंटेंसिटी है, और हर महिला को जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है वो भी डिफरेंट होता है इंटेंसिटी वाइज। तो आपको ये जज करना है कि लाइट एक्सरसाइज में भी आपकी बॉडी कौन सी एक्सरसाइज को सपोर्ट कर पा रही है। अगर एक्सरसाइज करते वक्त आपका पेन बढ़ता है तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इमीडिएटली एक्सरसाइज छोड़ के रेस्ट करें, ठीक है। क्योंकि हर बॉडी, हर फीमेल की कैपेसिटी एक फिज़िकल एक्टिविटी को लेने की अलग होती है। तो आप अपनी बॉडी को जज करें कि भाई कितना आप लोड ले सकते हैं लाइट एक्सरसाइजेज में भी। तो एक्सरसाइज करते वक्त ये ध्यान आपने ज़रूर रखना है कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज नहीं करनी है। लाइट एक्सरसाइज में भी अगर पेन होता है तो आप एक्सरसाइज छोड़ के रेस्ट करें, ठीक है। आई होप आपको एक्सरसाइज के बेनिफिट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड उसमें क्या इम्पैक्ट आपको आता है वो, प्लस कौन सी एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए वो आपको पता चल चुका होगा। अब मैं ये बताने वाली हूँ इस वीडियो में आगे
कि आपको यूजुअली हमेशा क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज। आपको हमेशा अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये देखना चाहिए कि कहीं एबनॉर्मल ब्लीडिंग तो नहीं है, ठीक है, कहीं पेन बहुत ज़्यादा सीवियर तो नहीं है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपको दिखती है तो आपको तुरंत अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उस कंडीशन को लेकर डिले नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो कंडीशन जिसमें आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए वो ये है कि सीवियर पेन है आपको, इर्रेगुलर ब्लीडिंग है, क्लॉट्स हैं आपकी ब्लीडिंग में, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आ रही है आपकी वजाइना से, बहुत ज़्यादा स्टिकी डिस्चार्ज है, ठीक है, और थिक ब्लैक क्लॉट्स हैं और ऑफेंसिव ऑर्डर है। ऐसे अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, बर्निंग, जलन, ऐसा कुछ आपको सिम्टम दिख रहा है तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इसके अलावा जो मैं सलाह देना चाहती हूँ वो ये है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान आप हमेशा हाइड्रेटेड रहें। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी उतना ही आप अच्छा महसूस करेंगी। तीसरी मेरी आपको ये सलाह है कि अगर आप लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेज भी कर रही हैं तब भी अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझें। अगर आपकी बॉडी लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज में नहीं थक रही तो आप 30 मिनट्स की जगह 40-45 मिनट्स वॉक कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको लो इंटेंसिटी में भी 15 मिनट की वॉकिंग से भी पेन होता है तो आप एक्सरसाइज फर्दर कंटिन्यू ना करके रेस्ट करें। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ जिनकी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहें। नमस्कार।